नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 और लोगों पर फर दर्ज। पहले वसीम रिजवी पर दर्ज हुआ था केस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल प्रियंका, मोदी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया। जी हां दोस्तों, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी के बाद भाजपा सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में पीयूष जैन के घर से कई सौ करोड़ रुपए की बरामदगी को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीयूष जैन और उनके घर से बरामद रुपयों को भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा डाल दिया है। डिजिटल इंडिया से गलती हो गई। इत्र बनाने वाले का नाम पुष्पराज जैन था। छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया। एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। कई मशीन लगानी पड़ी। 2000 रुपए की नई गडडियां निकली हैं। भाजपा कह रहे हैं रुपया उनका नहीं है। फोन कॉल का डिटेल निकला लो, पता चल जाएगा कि रुपया किसका है। यदि नोटबंदी कामयाब थी तो भाजपा वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बैंक तुम्हारा, रुपया तुम्हारा। बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। उन्होंने कहा कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है। जो योगी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। योगी जी भगवा पहनकर कोई झूठ बोले अच्छी बात नहीं है। जनता का पैसा अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि हवाई जहाज इनकी, सड़क इनकी, ट्रेन इनकी, रुपया आया कहाँ से? यदि आया तो इनकी सरकार है, वो देखे कहाँ से आया। लोगों की आंख अब खुल जानी चाहिए। केंद्र सरकार की नोटबंदी की योजना फेल हुई है। नोटबंदी का सच देखिए, आज भी नोट मिल रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि कहीं भी काला धन नहीं होगा। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकल रहा है? नए 2000 रुपए की गड्डियां मिली हैं। गड्डियां देखकर अधिकारी बताएं कि नए नोट कहां से आए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 और लोगों पर फर दर्ज। पहले वसीम रिजवी पर दर्ज हुआ था केस। जी हां दोस्तों, आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत लाने वाले भाषण देने के मामले में 2 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार कोतवाली थाना प्रभारी रिकिंदर सिंह ने आज बताया कि कार्यक्रम की फुटेज खंगालने के बाद शनिवार को स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा के नाम भी बाकी फर्म में जोड़ दिए गए हैं। बात दें कि पिछले गुरुवार को सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को नामजद किया गया था। अब 2 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आईपीसी की धारा 153(1) के तहत फर दर्ज की गई थी। बता दें कि 16 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां पहुंचे वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद में डासना मंदिर के पुरोहित यति नरसिम्हानंद ने किया था। 3 दिनों तक चलने वाली धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए गुलबहार नाम के एक शख्स ने हरिद्वार कोतवाली में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की थी। धर्म संसद से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध किया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साधु संत कहते दिख रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए वो शस्त्र उठाएंगे, वो मुस्लिम पीएम नहीं बनने देंगे, साथ ही वो मुस्लिम आबादी भी नहीं बढ़ने देंगे। वहीं साध्वी अन्नपूर्णा भी कॉपी किताब रखकर हाथ में शस्त्र उठाने की बात कहती दिख रही हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर साधुओं का यह विवादित भाषण तेजी से वायरल हुआ था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों के समर्थन में उतरे राहुल प्रियंका, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर खरी खोटी सुनाई। बीते दिन शाम को डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद देर रात तक राजधानी के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित रहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टरों पर फूल बरसाना दिखावा था, हकीकत में अन्यास बरसा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा हूं। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ बर्बरतापूर्व कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के समय इन डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के लोगों का साथ दिया।
अब समय है कि पूरा देश इनके साथ खड़ा हो। इन डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग और उनकी मांगों को तरजीह न देने वाले पीएम मोदी को नींद से जगाएं। प्रियंका गांधी वारा ने आगे कहा, डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान और उनका हक मिलना चाहिए। सोमवार को सरकारी अस्पतालों के इन रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस साल नेट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर अपने आंदोलन को हवा देते हुए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने रोका और उन पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। सरकार ने बीते साल कोरोना वायरस पर काबू करने और महामारी पर रोकथाम लगाने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमने दी नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लिए की गई टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और राजग नेताओं को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी है, अन्यथा वो नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। हम के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मांझी को राजनीति से संन्यास लेने और राम के नाम का नाम जपने का सुझाव दिया गया था, मगर केवल भगवान राम ही उन्हें वो हासिल करने में मदद करेंगे जो वो चाहते हैं। रिजवान ने कहा, नीरज कुमार बबलू कौन है जो जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेने और राम का नाम जपने का सुझाव देते हैं। नीतीश कुमार सरकार में हम के 4 विधायक हैं, उनके कारण वो मंत्री बने। यदि हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है तो संपूर्ण राजग के नेता और मंत्री सड़कों पर होंगे, फिर आप भगवान राम के नाम का जाप करना शुरू कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, बबलू को अपने अन्य भाजपा नेताओं जैसे कैलाश विजयवर्गीय को सुझाव देना चाहिए, जिन्होंने अतीत में कई बार एक विशेष समुदाय के खिलाफ बात की है। वो उन्हें राजनीति से संन्यास लेने का सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बीच नीरज कुमार बबलू ने फिर कहा कि वो अपने रुख पर कायम है। बबलू ने कहा, जीतन राम मांझी एनडीए के नेता हैं, लेकिन अब वो सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्त होकर राम का नाम लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार हम के 4 विधायकों पर निर्भर नहीं है, ये अन्य दलों की मदद से भी बना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में केस 3 गुना बढ़े, पीछे छूटी पहली दूसरी लहर, सक्रिय मरीज 1000 के पार। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप के बीच देश के 3 राज्यों में कोरोना वायरस के नए मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। ये वो राज्य हैं जहां नए मरीजों की संख्या सिर्फ 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई है। अकेले गुजरात की बात करें तो इस राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 204 से नए मामले सामने आए हैं। दिसंबर में पहली बार एक दिन में इतने केस मिले हैं। इससे पहले 19 जून को 228 संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोग भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को ऐसे 25 मरीज मिले, जिससे राज्य में अब कुल मामले 74 हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1086 हो गई है। ऐसा 6.5 माह बाद पहली बार है कि यहां 204 नए केस दर्ज किए गए हैं। उन्नाव में समाजवादी विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव बोले, झूठी सरकार का उत्तर प्रदेश से होगा सफाया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होम आइसोलेशन समाप्त हो गया है। होम आइसोलेशन में गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज से समाजवादी विजय रथ यात्रा का 9वां चरण प्रारंभ किया और उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर उन्नाव में जनता के बीच पहुंचे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई भी सरकार देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बड़े बड़े भाषण और विज्ञापनों में कहा है कि हमने लाखों नौकरियां दी हैं, तो युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिली। अब समाजवादी विजय रथ निकला है, आने वाले समय में इस झूठी सरकार का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उसी मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कानपुर में तो यह मेट्रो बहुत पहले बन जाती, लेकिन हमारे अनुपयोगी नाकाम सीएम ने बहुत समय लगा दिया। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी और मुख्यमंत्री पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है। इसने तो यह भी कह दिया कि ऑक्सीजन से किसी की जान नहीं गई। कोरोना काल में उन्नाव, प्रयागराज व काशी में लाशें बह रही थी। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। लोग सर्दी में तड़प रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज अस्पतालों की बहुत बुरी दुर्दशा है। अस्पतालों में इलाज, दवाइयाँ, बेड नहीं है। आज लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, लेकिन यह सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। सपा मुखिया ने कहा कि अभी भी नौजवानों को लैपटॉप नहीं मिला है। उन्नाव में किसी नौजवान को लैपटॉप नहीं मिला।
अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री समाजवादी सरकार में खरीदी गई गाड़ी व प्लेन से ही चलते हैं। अगली खबर की तरफ। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विधान भवन का घेराव, सरकार के खिलाफ आक्रोश। जी हां दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 नई सहायक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षकों ने विधान भवन का घेराव किया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षक बाबू भवन से लेकर विधान भवन तक जमा है। प्रशिक्षित लंबे समय से बेसिक शिक्षा में 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। डीएलएड छात्र नेता भानु प्रताप शुक्ल ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड धारी प्रशिक्षित करीब 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है। आचार संहिता लागू होने में कुछ दिन ही बचे हैं। डीएलएड प्रशिक्षकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। डीएलएड का प्रशिक्षण परीक्षा नियामक के द्वारा 2017 से प्रारंभ किया गया। तब से बेसिक शिक्षा में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं आई।